जब भी तुम्हें मछलियों की जरूरत हो तो तुम इसी जगह आकर ये अल्फाज दोहराना, तो मछलियों की बारिश हो जाएगी, और जब तुम्हारी जरूरत पूरी हो जाए तो दोबारा यही अल्फाज दोहराना, तो मछलियों की बारिश रुक जाएगी। किसी गांव में एक मछेरा रहता था। इसके 3 बच्चे, एक बीवी और 2 बूढ़े माँ बाप थे। मछेरा बहुत गरीब था। वो दिन भर समंदर में मछली पकड़ने जाता। कभी इसे शिकार मिलता, कभी नहीं, और जब शिकार मिलता तो सब अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते, और जब शिकार ना मिलता तो सब्र करके सो जाते। गैर के सब लोग सब्र और शुक्र वाले थे। अल्लाह ताला को उनकी ये बात पसंद आई। एक दिन वो मछेरा मामूल के मुताबिक समंदर में मछलियां पकड़ने गया कि अचानक समंदर में एक तूफान सा आ गया। मछेरा तूफान देखकर डर गया। तूफान खत्म हुआ तो अचानक समंदर से एक जलपरी निकल आई। मछेरा इसे देखकर घबरा गया। जलपरी ने कहा, रो मत, मुझे अल्लाह ताला ने तुम्हारी मदद के लिए भेजा है। अल्लाह ताला को तुम्हारी और तुम्हारे घर वालों की सब्र और शुक्र करने वाली आदत बहुत पसंद आई है, इसीलिए मुझे तुम्हारी मदद के लिए भेजा गया। वो एक फरिश्ता था जो जलपरी के रूप में आया था। इस फरिश्ते ने मछेरे से कहा, जब भी तुम्हें मछलियों की जरूरत हो तो तुम इसी जगह आकर ये अल्फाज दोहराना, तो मछलियों की बारिश हो जाएगी, और जब तुम्हारी जरूरत पूरी हो जाए तो दोबारा यही अल्फाज दोहराना, तो मछलियों की बारिश रुक जाएगी। मछेरी ने खुशी खुशी सर हिलाया और फरिश्ता वहां से रुखसत हो गया। मछेरा बहुत खुश हुआ क्योंकि अल्लाह ताला ने इसे इसके सब्र और शुक्र का इनाम अता कर दिया था। वो घर वापस आया और सारी कहानी अपने घर वालों को सुनाई। सब घर वाले ये सुनकर बहुत खुश हुए और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने लगे। मछेरी के घर के बराबर में एक और मछेरा रहता था जो बहुत लालची था। वो पहले मछेरे की तरक्की से जलने लगा और उसके घर की खिड़की से अंदर झांकने लगा। इत्तेफाक से इस वक्त मछेरे के घर वाले इसी मौजू पर बात कर रहे थे। पहले मछेरे ने वही अल्फाज दोहराए जो उसे सिखाए गए थे। दूसरे मछेरे ने ये अल्फाज सुन लिए, मगर उसने पूरी बात नहीं सुनी और फौरन समंदर की तरफ भाग गया। वहां पहुंचकर उसने वही अल्फाज दोहराए जो उसने सुने थे। इससे मछलियों की बारिश तो शुरू हो गई, लेकिन चूंकि इसने पूरी बात नहीं सुनी थी, यानी मछलियों की बारिश को रोकने का तरीका नहीं जानता था, चुनांचे ज्यादा वजन होने की वजह से कश्ती उलट गई और वो दूसरा मछेरा अपनी कश्ती और मछलियों समेत समंदर में डूबकर हलाक हो। यूं जिस चीज को अल्लाह ने सब्र और शुक्र करने वालों के लिए इनाम बनाया था, वो लालच करने वाले के लिए सजा बन गई। कुरान का सबक यह है कि रिज्क हमेशा अल्लाह के हाथ में है। सब्र करने वाले को बरकत मिलती है और लालच करने वाला अपने ही लालच में डूब जाता है।